Hello learners, my name is Akanksha. Today's topic is past continuous tense or progressive tense. Past means previous and continuous means ongoing. यानी कि past में अगर कोई काम चल रहा था तो वहां पर हम past continuous tense यूज करते हैं. कैसे पहचाने कि ये past continuous tense है? When start और end point is missing, अगर किसी एक्शन का start और end point missing होता है, वो पास्ट में काम हो रहा होता है, काम कंप्लीट नहीं होता यानी इनकम्प्लीट होता है और कोई भी एक्शन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चल रहा था, तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद वन एग्जांपल. ही वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द होल डे. वो पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहा था. उसने पढ़ाई कब शुरू की, कब खत्म की, नहीं पता. एक्शन पास्ट में क्योंकि यहाँ पर वॉज दे रखा है. एक्शन इनकम्प्लीट है, ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था. और टाइम ड्यूरेशन में वो काम चल रहा था, द होल डे. तो ये चारों पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इंटरप्टेड एक्शन ऑफ द पास्ट, पैरेलल एक्शन ऑफ पास्ट, describing an action at particular time in the past and a series of parallel actions. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आसानी से समझ में आएगा. इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्टडिंग व्हेन मुस्कान कॉल्ड मी. यहाँ पर इंटरप्ट किया गया है कि मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुस्कान ने मुझे कॉल किया. जब पास्ट में दो काम साथ साथ चल रहे होते हैं तो भी हम वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली वॉज ईटिंग डिनर वाइल आई वॉज वर्किंग. मेरी फैमिली डिनर कर रही थी जब मैं काम कर रहा था. यहाँ पर दोनों काम पैरेलल साथ साथ चल रहे थे. थर्ड है डिस्क्राइबिंग एन एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. एक पर्टिकुलर टाइम में एक एक्शन चल रहा था. लास्ट नाइट एट 11 o'clock आई वॉज स्लीपिंग. यानी कि टाइम दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन दे रखी है और उसमें कोई काम चल रहा था. और चौथा है अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस, यानी ढेर सारे काम जब एक साथ चल रहे होते हैं तो वहां पर भी पास्ट में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. When I came to school, the school bell was ringing. स्कूल बेल बज रही थी. चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे. और टीचर्स वर टॉकिंग, टीचर्स बात कर रहे थे. यहाँ पर सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस हैं. तो इस तरीके के सेंटेंसेस जब पास्ट के होते हैं तो वहां हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जो बेसिक फॉर्मेट होता है कंटिन्यूअस टेंस का वो होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. चूंकि बात यहाँ पर पास्ट की है इसलिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी अकेला है, लाइक ही शी इट, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब में पास्ट में वॉज का इस्तेमाल करते हैं. अगर सब्जेक्ट हमारा एक से ज्यादा है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं, जैसे कि दे या वी. उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब में पास्ट टेंस में हम वर का इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 sections: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH family and WH negative. So let's start with positive. The sentence structure of positive past tense, past continuous tense is subject was verb first form ing plus object. शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ शी सब्जेक्ट है, चूंकि वो सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वॉज आया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसके साथ आईएनजी लग गया यानी ये प्लेइंग हो गया और ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल. शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल. दे वर प्लेइंग फुटबॉल. दे प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ वर आता है. और प्लेइंग एंड फुटबॉल, verb first form ing and object. So this is the sentence structure of positive sentence. Now come up to negative sentence. Not always come at third place in negative sentences. Rest of the sentence will same. Subject was were not, verb first form ing and object. She was not playing football. They were not playing football. Now come up to interrogative sentence. In interrogative sentences, just put helping verb first and rest of the sentence will same. At last you can put question mark. ये yes no टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो इसमें was वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर verb फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट.
वॉज शी प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपने देखा हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया है। वर दे प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, यहाँ वर्ब को पहले रख दिया। सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। Now come up to interrogative and negative. Always remember, in negative sentences and interrogative negative sentences, you always put not at third place. So was were plus subject not verb first form ing plus object and at last question mark. Was she not playing football? Question mark. Were they not playing football? Question mark. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही आप सेंटेंस स्ट्रक्चर रखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद बस नॉट रख दिया जाता है। नाउ कम अप टू WH फैमिली। फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WH। WH फैमिली में व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा ये सारे वर्ड्स आते हैं जिनके आंसर थोड़े डिटेल में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, इसलिए इन सेंटेंसेस में आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंट्रोगेटिव की तरीके से ही ये सेंटेंसेस बनते हैं, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले WH लगा दिया जाता है। तो फॉर्मेट बनता है WH प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। वेयर वॉज शी प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ आप देख रहे हैं कि वेयर WH फैमिली को बिलोंग करता है और उसके बाद हमने लगाया है वॉज। क्यों लगाया है वॉज? क्योंकि शी एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब में पास्ट टेंस में हम वॉज लगाते हैं। वेयर वॉज शी प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, ये प्लूरल के लिए क्वेश्चन बन गया। एट लास्ट वी टॉक अबाउट WH फैमिली प्लस नेगेटिव। In this kind of sentence, not always come at fourth place. So basic sentence structure will be same, but put the not at fourth place because it is WH plus negative. So WH plus was were plus subject not, verb first form ing and object and then question mark. Where was she not playing football? Question mark. Where were they not playing football? Question mark. I hope now you understand how to make past continuous tense. It is not difficult. If you will practice and understand the format, you can easily make past continuous tense. I hope this video is beneficial for you. If you like it, please do subscribe, like and share. Thank you. Bye-bye.